बापू की जयंती पर इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, इतनी बड़ी चीज बिहार के लिए दिया गया है। हम तो चाहेंगे कि पूरा देश मांग करे और भारत सरकार इसका गणना शुरू करे। डोमरी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो कहते कि खट्टा है। नहीं वो बंद करे ना कुशवाहा समझ गया है कि अपना मार्केटिंग करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, जान गया है उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। तो ये समझता है कुशवाहा, एक भी कुशवाहा भरमजाल में पड़ने वाला नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जाति आधारित गणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के साथ है, इनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया, मगर अब भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं बार बार कह रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट जारी कीजिए, जल्दबाजी में आधा अधूरा रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार सरकार ने जो जातीय आधारित गणना रिपोर्ट इन्होंने जो जारी किया है, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ये इच्छा शक्ति है जिस कारण आज जारी हुआ है। और आज का दिन जो है बिहार का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज बापू की जयंती है। जयंती के दिन पर उन्होंने जो जाति आधारित गणना रिपोर्ट जो सामने आई है बिहार सरकार के द्वारा, तो इससे सामाजिक न्याय के साथ समावेशिक विकास का जो है मोहर लगा है। तो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है, ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है, जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आज जारी हुआ है। इसके लिए काफ़ी जो हर वर्ग के जाति के समाज के लोगों के जो शैक्षणिक आर्थिक उन्नति कैसे हो, उसके लिए जो चाहे गरीब कमज़ोर जो भी वर्ग है, सब वर्ग के लिए जो है बनाने में बिहार सरकार को डाटा उपलब्ध रहेगा, इससे उसको मदद मिलेगी। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। पर आपने जो डेटा जो बिहार सरकार ने जारी किया सर, ये जो डेटा जारी किया, उसमें आर्थिक आधार पर कुछ भी तो लेखन तो किया नहीं गया है। इसमें तो जातीय आधार पर जो है वो आकलन करके वो डेटा जारी किया। नहीं, हमारे सरकार के पास राज्य सरकार जो डाटा उपलब्ध कराया है, तो अभी तो जारी हुआ है बिहार जाति आधारित गणना, जिसका रिपोर्ट जारी हुआ है। लेकिन जो भी है आर्थिक आधारित जो है सामाजिक शैक्षणिक सब है, माने सरकार के पास उपलब्ध है। उसको भी लोग देखिए, उस स्तर पर होगा, डेटा जारी होगा बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा ही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आप अभी जो ये दिया, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि जो लोग कहते थे, भाजपा वाले लोग किस तरह रंग लगा रहे थे, कैसे रो अटका रहे थे, उन्होंने तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तक के उन्होंने पहुंचा, लोक याचिका दायर किया कि कैसे उसको, और बड़े बड़े वकील को रखकर उन्होंने इस को रोकने का, अवरुद्ध करने का काम किया। पर भाजपा के लेकिन नेता कह रहे कि आप लोगों का साथ दिया। अरे भाजपा क्या कहेगा, और उनके नेता जब भी हमारे नेता की इच्छा शक्ति के सामने वो नहीं टिक पाए। अच्छा, ये तो गरीबों के हित में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ अति पिछड़ा वर्ग 36.101% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, नहीं अंशुचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। यानी 84.68% जो है, 40% जो है, ये इस जाति का जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब जो इसको, और जो गांधी जी आज गांधी जी का जयंती है, गांधी जी ने इन सपनों, इन लोगों को उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए, और जो उनका जो था, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जो हमारे नेता लेकर चल रहे हैं, सर जमीन पर उतारने का काम किया है। आज उसकी जीत हुई है। अच्छा, पर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आप लोग कहते रहे हैं। अब तो डेटा भी आ गया, तो 2024 के चुनाव में हिस्सेदारी दीजिएगा ना आप लोग? बिल्कुल। आज तो देख रहे हैं कि हमारे नेता ने किस तरह से, उनके नेता का इच्छा शक्ति का देन है कि जब आप देख रहे थे कि जब नगर निकाय चुनाव हो रहा था, तो नगर निकाय चुनाव के टाइम में किस तरह भाजपा वाले रोड अटकाने का काम किया। जो अति पिछड़ा समाज को जो उन्होंने, हमारे नेता ने जो नगर निकाय चुनाव में 2007 में जो उन्होंने आरक्षण दिया, उसको समाप्त करने के लिए उनका तो मंशा उसी समय स्पष्ट हो गया, 15 में ही, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा कि आरक्षण को समीक्षा करने की जरूरत है। इससे तो उनके स्पष्ट हो गया था मंशा। उन्हीं के कारण जो है वो कोर्ट तक के पहुंचे। नहीं,
यहाँ तक कि जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि नए संविधान की जरूरत है। नहीं तो ये लोग क्या फिरकापरस्त ताकत क्या करना चाहता है, कहाँ देश को धकेलना चाहता है? बाबा साहब ने जो संविधान के रचयिता है, निर्माता है, जो सबको और जो हमारे समाजवादी विचारधारा का सबको लेके जो उन्होंने चला, सबका जो दलित शोषित पिछड़ा कैसे समाज की उन्नति हो इसके लेके उन्होंने जो आरक्षण देने का काम किया और उसको हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको आकार देने का काम किया, उसको ये लोग किस तरह फिरकापरस्त ताकत को रोकना चाहते हैं, इसको समाप्त करना चाहते हैं। देख रहे हैं उनके विचारों को। तो आज तो बापू की जयंती पर इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, इतनी बड़ी चीज बिहार के लिए दिया गया है। हम तो चाहेंगे कि पूरा देश मांग करे और भारत सरकार इसका गणना शुरू करे। नहीं, 24 में इस डेटा के अनुसार उमेश कुशवाहा जो है वो अपने पार्टी में जो है वो कार्य करेंगे। हमारे यहाँ तो जानते हैं कि आज की डेट में भी 5 अनुसूचित अति पिछड़ा समाज के 16 में अति पिछड़ा समाज के 5 MP देख रहे हैं। हमने तो कहीं कमी नहीं छोड़ा। हमारे नेता हर चीज़ को देख के चलते हैं और सबको लेकर चलते हैं, एकजुट करके चलते हैं। पर आपके नेता पर भी सवाल उठ रहा है। सवाल गिरिराज सिंह ने उठाया है, गरीबों के साथ हकमारी। गिरिराज सिंह भाजपा के जो उनके आला का मान है प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषण को आप याद करिए। 2014 में उन्होंने क्या कहा, 2019 में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अच्छे दिन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों को आय दुगना करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। तो जो आप जनता को छल के ठग के आपने सत्ता हासिल किया, तो जनता खोज रही है, 24 में खोज रही है कि आपने जो उनके जुमला वादा किया, आश्वासन दिया, तो जनता मांग रही। आपने तो पूरा किया नहीं। आप यहाँ तक के कि आप तो जाति धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी आपको कोई मतलब नहीं। उसके पीछे आप सिर्फ एक ही है कि आप सत्ता में कैसे बने रहें, ये आप कर रहे हैं, उसके पीछे रोटी सीख रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है, समझे, आप जो है छोड़ने वाली नहीं जनता, पूरा हिसाब मांगेगी और घबरा गई है भाजपा। ये जो इंडिया गठबंधन जो अपना आकार ले लिया है, हमारे 26 के 26 घटक दल एक साथ हुए हैं, इसके कारण वो घबरा गया। हमारे नेता इसका सूत्रपात्र है विपक्षी एकता का, और नेता ने शंखनाद किया है इस बिहार की धरती से। चलिए, उमेश कुशवाहा तो खुश हैं, मगर सवाल सुशील कुमार मोदी का जो लगातार बिहार की सियासत में चर्चा का विषय रहा है, ये आखिरी सवाल होगा। खुश तो बहुत हैं, मगर इस खुशी के बीच लगातार जो सुशील कुमार मोदी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू का राजद में विलय हो जाएगा, जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। भाजपा वाले के कोई काम है का, कोई काम बचा है? एक उनके नेता मैंने पगड़ी बांध के अनाप सब अमर्यादी भाषा बोलते हैं। दूसरा ये है, इनका तो सब लोग सम्मान करते थे। हमारे गठबंधन में जब थे तो उप मुख्यमंत्री थे, कहाँ इनकी इज्जत थी? आज कहाँ है? बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए तो बेरोजगार पाने के लिए सब कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद, अरे राज्यसभा सांसद है, वो उप मुख्यमंत्री तो नहीं है। वहाँ जगह पर तो नहीं है, उनको मंत्री तो नहीं बना दिया, केंद्र में मंत्री तो नहीं बना दिया, उनको जगह तो ऐसा कोई नहीं दिया। बोल रहे हैं अब तो खत्म हो गई। सीएम नीतीश कुमार का जितना पारी खेलना था, जितना इनिंग खेलना था, खेल लिए। यही न कहेंगे और कुछ बोलेंगे। लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो कहते कि खट्टा है। नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप जान लीजिए उनका क्या हर्ष होने वाला है। भाजपा का सब लोग जानते, सब नेता जानते। काहे बेचैनी है, काहे हमेशा भ्रम फैलाते हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाए, नीतीश जी हमारे साथ आ जाए। उनको मालूम है कि हम असगर बिहार में नहीं जीतेंगे ना देश में। अब सब जगह उनको जुगाड़ टेक्नोलॉजी की उनको आवश्यकता है, लेकिन जनता नहीं, अन्य पार्टी सब घटक दल जितने हैं हमारे इंडिया गठबंधन को सब समझ गया। सब दावा क्यों करते हो उमेश कुशवाहा जी? उपेंद्र कुशवाहा दावा करते हैं कि आपके कई विधायक उनके टच में हैं। बीजेपी दावा करती है। मार्केटिंग कैसे चलेगा? मार्केटिंग चलने के लिए सबको सबका मार्केटिंग चलना चाहिए ना, यानी उनका बिजनेस चलना चाहिए ना। कैसे लोगों को फंसा के रखेंगे? कैसे उनका मार्केटिंग तो बंद हो गया ना। यहाँ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे तो कैसे टिकट बांटने का होर लगा रहे थे? नहीं, तो जब यहाँ से खेल खत्म हो गया, कहीं कभी हर्ष पर थे, कभी परस्पर आ गए, समझे, तो कहाँ थे आप, कहाँ पहुँच गए?
और आप तो बोलते थे कि हम तो कभी वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ वो चले गए। किनके गोद में खेल रहे हैं? क्या कहते थे? यही था क्या जगदेव बाबू का सपना? ना तो गुलबंद कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाए हैं, यही था कुशवाहा क्या को गुलबंद कर रहे हैं। जेपी का सपना? यही था समझे झंडा कर्पूरी ठाकुर का? तो कुशवाहा को गुलबंद कर रहे हैं ना बिहार कुशवाहा समझ गया है में। कि अपना मार्केटिंग करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, जान गया है उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। तो ये समझता है कुशवाहा। एक भी कुशवाहा भरमजाल में पड़ने वाला नहीं। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा कुशवाहा को, का घर जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, यही अपना घर संपत्ति यही समझता है। जेडीयू के साथ है जेडीयू के कुशवाहा। साथ है। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा को खुश बहुत हैं क्योंकि आज जातीय आधार गणना जो है वो जारी हो गया है। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता खुश हैं, उमेश कुशवाहा भी खुश हैं और कहते नजर आ रहे हैं ऐतिहासिक दिन हमेशा याद रहेगा। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।